के क्षेत्र में जुड़े तमाम लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। सुरेश जी ने ये ऐसी परंपरा शुरू की है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से नए साहित्यकारों को, पुराने साहित्यकारों को एक ऊर्जा मिलती है। हमें कहीं भी कोई सम्मान मिलता है, कोई हमारा सम्मान करता है, तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हम और जिम्मेदारियों का एहसास करने लगते हैं कि हम कितना अच्छा और करें, और उसी की वजह से ही आज तक जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, उन तमाम लोगों ने न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी नाम रोशन किया है साहित्य के क्षेत्र में। और ये परंपरा ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी। दो चीजें हैं, आपकी कलम के माध्यम से समाज की तमाम चीजों के बारे में जो कृतियाँ हैं, जो कृतियाँ हैं, उन चीजों के बारे में जब आप लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं या गद्य में लिखते हैं, तो उससे लोगों में चेतना जागृत होती है, लोग समझते हैं और एक जागरूकता पैदा होती है। इन सारी चीजों के लिए मैं तो कहूँगा कि इस समय जो समय चल रहा है, जैसे चुनाव का समय देखिए, चुनाव के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जो कहूँगा कि चुनाव में जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो सब लाए, फिजूल की बातें हो रही हैं, गाली गलौज हो रही है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के लिए जो बहुत ही घटिया और ओछे किस्म का। मैं तो यही चाहूँगा, ये समय आज की कलम के और उजागर और जागृत होने का है। ऐसे में आप कम से कम जनता को बता सकें, ये जो हमारे जनप्रतिनिधि है या जनप्रतिनिधि बनेंगे या जो देश चलाएंगे, प्रदेश चलाएंगे, क्या इन लोगों की मानसिकता इतनी विकृत और इतनी ऊंची हो गई है? उस ओछेपन को उजागर करने के लिए आपकी कलम के माध्यम से जब लोगों के बीच में विचार चाहे कविता के रूप में जाए, चाहे गद्य के रूप में जाएंगे, तो लोगों की चेतना जागृत होगी, लोग समझेंगे। तो आपकी कलम के माध्यम से उनके मन पर, उनके हृदय पर आपको कुठाराघात करना है लोगों के, कि लोग जाने समझें कि आखिर ये लोग किस स्तर पर पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। केवल एक वोट पाने के लिए आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से देश को, समाज को, लोगों को जातियों में बांट रहे हैं, विकृत पैदा कर रहे हैं, ये ऐसी चीज है, ये समय ऐसा है। ऐसे इस समय में जो संक्रमण काल है ये चुनाव का, इस दौर में अगर आपकी लेखनी इस तरह घूमती है, उमड़ती है और ऐसा लिखती है जिससे कि लोगों को ये जानने और समझने का मौका मिले कि ये अवसरवादी लोग किस स्तर पर, किस जगह जाके किस तरह के घटिया काम कर रहे हैं, घटिया भाषा बोल रहे हैं, और किसी का नाम नहीं लेना है। ये सभी पार्टियों के लोगों की भाषा इतनी ही गंदी, इतनी ही खराब हो गई है। न किसी की माँ को छोड़ रहे हैं, न किसी के बाप को छोड़ रहे हैं, न किसी बाबा को छोड़ रहे हैं, न किसी नाना को छोड़ रहे हैं, न दादा को छोड़ रहे हैं, सबको लेके इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। आप आज के वर्तमान में आइए, बेरोजगारी में आइए, महंगाई पे आइए, इन चीजों पर आइए, इन पर बात नहीं होगी। बात होगी दूसरी चीजों पर, जिसका लोगों से, समाज से, जनता से, लोगों से किसी कोई मतलब ही नहीं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपकी लेखनी के माध्यम से उन्हें कैसी जागृति पैदा करें, लोगों के पीछे ऐसी चेतना पैदा करें, जिससे कि लोग समझ सकें कि आखिर असलियत इनकी क्या है। मैं इतना ही कहूँगा और मैं चाहूँगा कि जो पिछले परिवार के सभी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर मैं आज के इस कार्यक्रम को श्रीमती सर्वेश अस्थाना की याद में उन्हीं को समर्पित करता हूँ कि उनकी याद बनी रहे, क्योंकि वो हमारी इस कार्यक्रम की हमारा सदस्य और बराबर हिस्सेदार रहती थी, सक्रिय रहती थी, और आज हमारे बीच में नहीं है। कि हम लोगों के लिए दुखद बात है, एक असमय उनका देहावसान हुआ। इसीलिए आज का कार्यक्रम ये हम उनको समर्पित करते हैं, ये कार्यक्रम उनके लिए। चार आदमी और आपका
हुए जो है लोग क्या है कि जैसे पहले करते थे आपका हिंदू साहब को पता था रामनाथ जो वादा किया कर नहीं पाया जिन लोगों को दिया तो वही कर दिए कर दिए या तो आगे बढ़ा पाए तो बहुत कुछ ये देखे थे अगर होना चाहिए तो एक बात याद आ रही है कि चौथा था तो साहित्यिक तो लोग नहीं आते थे एक बार अपने कहा साहब को पढ़ना चाहिए जाते तो उन्होंने सोचे बंद करते हैं ठीक है तुम्हारे आते 5 से 10 लोग 15 लोग हैं लेकिन जब खबर छप जाती है तब तो लोग चर्चा होती है। तो ये भी एक है कि लोग उसी में जाने आए ना आए सभी लोग बात नहीं आजकल बात है दुनिया बहुत दूरी में बड़ा हो गया है लेकिन कंट्रोल में होना चाहिए ताकि जो हमें नहीं सुनाए नहीं सकते हैं वो जो है अच्छी बात है कि आपके सृजन की सफलता काफी चल जाती है यही शक्ति आपको करनी देखते हो जब देखता हूँ तो यूपी का हमारी जो इकाइयाँ हैं प्रदेश के अन्य जरूर वहाँ भी तो यूपी में आपको अपने बातें होती उर्दू में टोटल कवरेज होता है इसी की है तो हमारा विचार का है तो कार्यक्रम होना चाहिए अपने आप दूसरा जो है उर्दू को जो क्या खिला पाए या जैसे करे करते थे आप आदरणीय प्रवीण सिंह जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब, हसीर साहब यूपी यूनियन के अध्यक्ष, सम्मानित हमारे रचनाकार जी और अध्यक्ष आज के विनोद शंकर जी। 145 और 146 एक साथ करने पड़े, इसकी वजह है सबको मालूम है, इसमें और जाने की जरूरत नहीं। रवि भाई साहब ने इस कार्यक्रम को समर्पित कर दिया है अंजू के नाम से, तो हम बहुत आभार उनका ज्ञापित करते हैं और अच्छा भी लग रहा है कि उनके नाम से हो रहा है। आज 4 लोगों का एक साथ सम्मान है। हमें अब दिक्कतें आ रही हैं। हम जब सम्मान के लिए रचनाकार ढूंढने चलते हैं तो हमें रचनाकार नहीं मिल रहे हैं कि जिनका हम वरिष्ठ सम्मान कर सकें या जिनका कनिष्ठ सम्मान कर सकें। कुछ रचनाकार ऐसे मिलते हैं जो न वरिष्ठ में हैं और न युवा में हैं, तब उनको गायिका दे दें। कुछ रचनाकार ऐसे हैं जो हर गोष्ठी में दिखते हैं, हर कार्यक्रम में दिखते हैं, लेकिन उनकी कविताएं ही नहीं होती हैं उनके पास, कुछ मतलब वो लिखते ही नहीं है, खाली गोष्ठी में उपस्थित रहते हैं। और कवि है तो उनको भी सम्मानित करने में बड़ा संकोच सा होता है, क्योंकि हर चीज़ की एक क्वालिटी होती है। और ये मैंने इसलिए कहा कि इम्प्रूव योरसेल्फ वाली चीज़ भी होनी चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं जैसे शुभजन जी हैं और सब लोग हैं, तो ये लोग सिद्धहस्त और बड़े लोग हैं। युवाओं से मैं चाहता हूँ कि लोगों के टच में रहें, इनको अपनी रचनाएं दिखाएं, उनसे करेक्शन कराएं, और जब करेक्शन को बताएं तो उसको स्वीकार करें। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये मानते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो बहुत बड़े हैं इसलिए बहुत बड़ा समझा जाता है उनको। डॉक्टर अशोक अज्ञानी पीछे बैठे बड़े लोग प्रोफाइल रहते हैं, जबकि अशोक अज्ञानी अवधी भाषा में गजल कहने वाले पहले कवि हैं। तो ये पीछे बैठ जाते, मैं चाहता हूँ आकर के आगे बैठे भाई के साथ, नहीं आ जाइए। अवधी हरी जी पीछे बैठे हैं। 22-26 किताबों को उन्होंने रचा है, धार्मिक किताबों को गजल में ढाला है। ये सब बड़े काम हैं।
इनको रेखांकित किया जा रहा है। जब 150वां कार्यक्रम हम लोग करेंगे, अभी से ये तय कर लेते हैं। हम मुकुल भाई बात कर रहे थे कि क्या किया जाए कि कुछ अलग हटके रहे। 150 वाले कार्यक्रम में हम 400 लोगों से तो कविता पढ़वा नहीं सकते, ये बिल्कुल। तो कुछ ये तय हो रहा है, अभी पक्का नहीं है। रविंद्र भाई साहब वसीम साहब के साथ बैठेंगे कि उस दिन सृजन के लोग सिर्फ सुने और बाहर से 2-4 बड़े कवियों को आमंत्रित करा करके उनको सुनाएगा। तो ये विचार है, इसमें जो सृजन के लोग वोट डालेंगे वैसा किया जाएगा। 400 का आंकड़ा कहने का कोई कारण इसके पीछे समझिए कि 400 नहीं हो सकता, हमने ये कहा है। रविंद्र भाई साहब ने खुद ही कह दिया। ये है कि हम लोग बड़े स्तर पर प्लान कर रहे हैं। नीचे होगा वो अपने लॉन में और अच्छे से होगा। जैसे 125वां हुआ था वो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा हो गया था, उसमें साहित्यकारों को मौका कम मिल पाया था। इस बार कोशिश करेंगे कि देश के साहित्यकारों को उसमें आमंत्रित करें और राजनीति को थोड़ा कम रखें। हम लोग प्रयत्न करेंगे क्योंकि उस दिन सारे नेता ही आ गए और जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार थे वो बेचारे पीछे बैठे हुए और कार्यक्रम था सृजन का। तो खैर ये भी होता है, उत्साह होता है, सारे लोग आए थे। आज आइए हम सम्मानित करते हैं 146वां 47, 48, 49 से 3 महीने अपने पास है और हम लोग इसको बहुत अच्छा है, हमको सम्मानित करें। बीच में ले लीजिए शाल, माला और सम्मान पत्र। थोड़ा अच्छी तालियां बजा दीजिए क्योंकि यहाँ पर सम्मानित लोग बैठे हैं या वो लोग बैठे हैं जिनका सम्मान भविष्य में होना है, तो तालियां तो सबकी चाहिए। बहुत बधाई आदरणीय कुंज जी। और 146वें एपिसोड के हमारे जो 45 नहीं हुआ, अच्छा 135 श्री पुष्पेंद्र प्रेमी जी, उनको युवा रचनाकार सम्मान 145 में मिला। वसीम साहब, रवीन भाई साहब और विनोद जी आदरणीय, बहुत बधाई। देखिए पुष्पेंद्र जी के चेहरे पर बिल्कुल प्रेमियों वाली चमक दिखाई पड़ रही है, उनको बधाई। और 146वां जो एपिसोड है उसके वरिष्ठ सम्मान हम गिरधर खरे जी को दे रहे हैं। गिरधर खरे जी हाथ में वो प्लास्टर सा लगाए हुए, बैग लगाए हुए आए। इसके पीछे बहुत बड़ी घटना है, तो हम बताएंगे नहीं, बड़ी घटना है वो। उसकी वजह से आपने गोवा का टिकट कैंसिल कर दिया, गोवा नहीं जा पाए। बहुत बधाई श्री गिरधर खरे जी को। और डॉक्टर रुद्रमणि जो पेशे से चिकित्सक हैं, लोहिया इंस्टीट्यूट में बड़े डॉक्टर हैं वो, लेकिन हम लोगों से चूंकि छोटे हैं तो वो हमेशा युवा रहेंगे क्योंकि हम लोग कभी बुजुर्ग होने वाले नहीं हैं। बहुत बधाई। एक अच्छी सी फोटो जरूर खींच लेना सामने से। हाँ, ठीक हो जाए। सारे सम्मानित लोग बीच में आ जाए। एक बार सम्मानित लोगों की संख्या ज्यादा है। अच्छा लग रहा है। हमारे आदरणीय दादा श्री जी लेट हो गए, नहीं तो जैसे था उन्हीं को करने सबसे सीनियर आप हमारे परमानेंट। अच्छा आज आपको जाना भी है, तो आइए अब हम इस गोष्ठी का शुभारंभ करें।